जय श्री कृष्ण, जय राधे। जीवन में अचानक रुकावटें आना, जीवन में अचानक समस्याओं का आना या किसी की नौकरी बेवजह छूट जाना, क्या ये कुछ संकेत है या क्या होता है? आइए जानते हैं। कोई सोचता है कि मेरी अच्छा खासा जॉब लग रहा था, अच्छा खासा जॉब चल रहा था और अचानक छूट गया। या कोई कहता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी और खुशहाल थी, अचानक समस्याओं का दौर प्रारंभ हो गया, कष्ट आने चालू हो गए। क्या ये कोई संदेश होता है या इसे हम क्या समझें? आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, हम सभी का निर्माण पूर्व में किए हुए संचित कर्मों के आधार पर होता है। संचित कर्म वो कर्म जो हमने पूर्व के जन्मों में किए हैं, उसके आधार पर ये इस जन्म में हमारा प्रारब्ध का निर्माण हुआ। प्रारब्ध में क्या होता है? कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म के आधार पर सुख दुख निर्धारित होता है। कब हमें सुख मिलेगा, कब हमें दुख मिलेगा, ये प्रारब्ध होता है। अब बात ये आती है कि अचानक जब दुख आता है तो मनुष्य टूट जाता है, कहता है मेरे पास इतना दुख क्यों आ रहा है जबकि दूसरा सुखी है। हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करना बंद कर दें। सबसे पहले दुख आया है या सुख आया है, वो मुझे आया है, उससे दूसरे को क्या लेना देना। क्या संकेत है? बिल्कुल संकेत है। हमारा प्रारब्ध जो निर्धारित होता है, जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का अचानक छूट जाना, वो ये संकेत होता है कि आपको इस जगह को कोष से इतना ही पैसा मिलना था, आपको यहाँ इतनी ही नौकरी करनी थी, इसके आगे आपको दूसरा कार्य करना है। दूसरी जगह के कोष से आपको पैसा मिलेगा, दूसरी नौकरी करनी है, दूसरा कार्य करना है या कुछ अपना कार्य करना है। संकेत कैसे प्राप्त होंगे? आपको उसी तरीके के व्यक्ति मिलने चालू हो जाएंगे जो दूसरा कार्य आपको करना है। आपको वैसे ही स्वप्न आने लगेंगे। आपके सामने मोबाइल देखेंगे तो वीडियो ऐसे चालू हो जाएंगे इस प्रकार के, जहाँ आपको जाना है। अनजान लोग वैसे ही टकराएंगे कि आप ऐसा कार्य कर लो, यानी कि आपको एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब आपको क्या करना है। जो आपका छूट गया उसको छोड़ देना है, अब आपको आगे क्या करना है, बस उसके बारे में सोचना है। नए कार्य का प्रारंभ इसी प्रकार होता है, क्योंकि प्रारब्ध हमारा जो रचा गया है वो ऐसा नहीं है कि एक जगह टिके रहने पे होता है। हमको चीज़ें बदलनी होती हैं। हमारा प्रारब्ध इस हिसाब से निर्धारित किया गया है, कुछ कार्य कुछ दिन हमें इधर करना है, कुछ कार्य कुछ दिन हमें इधर करना है। इस हिसाब से हमें पूरी जिंदगी का को बिताना होता है। ये सभी प्रारब्ध से पहले से ही निर्धारित होता है। यह एक संकेत होता है, यह एक संकेत होता है प्रारब्ध का और दिव्य आत्माओं का। ये हमें समझना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। यदि हम परेशान होते हैं तो प्रभु के आगे नमन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं, मुझको बल दें, मुझको आप अपना आशीर्वाद दें, जिससे मैं दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ूं और अपने कार्य को संपन्न करूं, जो भी आप मुझे आगे कार्य देते हैं। इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है प्रभु का आशीर्वाद लेके। इसको पॉजिटिव वे में लेना है, कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि धन, केवल धन इस जीवन का आधार नहीं है। परम धन, परमात्मा का धन, वो जीवन का सार है। जय श्री कृष्ण।